नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। नीतीश कुमार जी का नल जल योजना, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव में लोगों को काफ़ी आकर्षित किया, लोगों को अपने तरफ खींचने का कोशिश किया है, लेकिन नल जल योजना की वास्तविक सत्य क्या है वो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर निखिल आनंद शहर से चंद किलोमीटर दूरी पर, पटना शहर हो, आरा शहर हो, हर शहर के चंद किलोमीटर दूरी पर जाकर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट लेने का काम किया है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। चुनाव में जिस तरह से नीतीश बाबू ने चिल्ला कर लोगों से कहा कि मैंने लोगों के घर तक नल जल घर घर पहुंचा दिया है, उसकी वास्तविक दर्शन मैं अभी आप लोगों को कराने जा रहा हूं। बस इतना समझ लीजिए कि शहर से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में ये सारे गांव हैं, और गांव वाले क्या कह रहे हैं, वहां की पाइप जो बिछाया गया है उस पाइप की क्वालिटी क्या है। कहीं पे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है लेकिन वहां टंकी नहीं है। चलिए पहले आप अपनी आंखों से ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। निखिल, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला हर घर नल जल योजना और सड़क योजना 7 निश्चय, जो इस बार चुनावी मुद्दा भी रहा था, लगातार लोग इस पे विपक्ष हमला करते रहा था। चुनाव के जस्ट बाद विधानसभा में पहली बहस जो हुई थी इसी मुद्दे को लेके हुई थी, और नीतीश कुमार ने खुला चैलेंज कहा था, विपक्ष को खुला बता दिया था कि इस बार अगर इस योजना में कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो उस एरिया के अधिकारी, मुखिया भी जेल जाएंगे। उन्होंने इस बार लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, लगातार मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है, अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, पटना में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, हर एक गांव में विजिटिंग की जा रही है, और इस योजना पे सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इस बार बचने वाली कोई नहीं है। हम कुछ आरा के एक छोटे से गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम भगवतपुर है, और यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे। ये पंचायत भगवतपुर पंचायत में आता है, और यहाँ भी घर जल नल योजना का कार्य हुआ है। निखिल, ये जो आप टंकी देखे हैं पीछे, हमारे जो टंकी देख रहे हैं, ये कई सालों से बना हुआ है। निखिल, अभी तक इससे में कोई सुविधाएं चालू नहीं हो। यहाँ के मुखिया से भी हम बात करेंगे, पहले यहाँ से लोगों से बात करते हैं। कब से चालू नहीं है? चालू कभी नहीं है, कभी नहीं। कभी ना, एक बार चेक हुआ है, बस चालू नहीं थे, खड़ी है एकदम खड़ा। खाली चेक हो। पाइप बिछा है घर में? हाँ, घर में पाइप बिछल बा, एती टोटी नहीं थे लागल। नहीं लगा? नहीं लगा। घर देखा टोटी। राशन कार्ड सब बना हुआ है कि नहीं? हाँ, राशन कार्ड बन गया है सब। तो इलेक्शन में विधायक जी आए थे? हाँ, विधायक जी नहीं आए थे? ना, विधायक जी आते ही नहीं है यहाँ। कौन है विधायक यहाँ के? अरुण यादव। अरुण यादव इस बार जिताए हैं कि नहीं उनको? हाँ, जिताए हैं उनको। अच्छा। बाकी नहीं आवत। नल जल योजना का कोई सुविधा नहीं मिला? नहीं, सुबहते नहीं थे, रोड सड़क कुछ नहीं थे। तो देख लिए कुछ जनता से, और इस गांव का हम पूरा इस बार निरीक्षण करेंगे, घूमेंगे इस गांव में, और आपको बहुत चीज़ों दिखाएंगे, गांव वाले से भी बात कराएंगे। पाइप आया हुआ है, पाइप यहाँ आया हुआ। ग्राउंड रिपोर्ट आपको इस बार दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर पड़ताल। तो ये लगा था, इसमें पानी आता है कि नहीं? नहीं आता है, पानी नहीं आता है। पिलास है। इसको खोल के भी दिखा रहे हैं कि सरकार किस तरह से घर घर जो नल जल योजना थी, जिस पे लगातार सरकार निगरानी कर रही है। देखिए, ब्लॉक किया गया था घर, लेकिन पानी है ही नहीं तो क्या फ़ायदा। ये है नल, सरकार की नल जल योजना। नहीं, शौचालय का फंड मुखिया वार्ड उसी को दिया है ना सर, जिसका पहले से बना है, जो 4000 घूस दिया है, जिसके हाल की पहले से शौचालय बना है, उसी को नया वैल्यूएशन देकर उसी को पैसा 4000 कहता है कि हमको नजराना दीजिएगा। तब आपको मिला है? नहीं, हमको नहीं है ना, हमारा बना है। इसलिए हमारे पास 4000 रुपये नहीं थे कि हम दे शौचालय बनवाएं।
एडवांस मांगता था कि 4,000 रुपये पहले दीजिए, तब आपको 10-12 हज़ार रुपये कम मिला है लोगों को जो 4,000 पहले से दिया है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं था कि हम कहें कि इसी तरह हम बाहर मैदान फिरेंगे। आपके यहाँ जो घर, ये जो नल योजना का कार्य है, क्यों नहीं पहुँचा? पता नहीं, सरकारी काम होता है, आधा में हुआ है आधा नहीं हुआ इधर। तो बात किए थे कभी मुखिया जी से? बात किए थे तो बोले, मुखिया जी से नहीं, यहाँ पे जो है वार्ड है उससे बात किए तो बोला कि बाबू हो जाएगा धीरे धीरे काम, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा नहीं हो, दिक्कत है। तो लॉकडाउन तो कब का ख़त्म हो गया? तो वही फिर अभी उनसे बात करना ही बेकार है। बात किए थे कभी वार्ड से? सर हम तो ऐसे सर्विस में रहते हैं, इधर तो पीछे तक उधर आया था, बाकी हमारे इधर इस इलाके में नहीं क्या आया। समस्या काहे नहीं लगाया? अब सर पता नहीं काहे नहीं कोई लगाया। रहते हैं यहाँ घर पे? हाँ घर पे रहता है सब। कौन है? पता है ना काहे नहीं लगाया सब नलवा। आके फिर आप यहाँ रहती हैं? यहाँ रहती हैं। तो यहाँ का जो वार्ड सदस्य है या मुखिया है, ये जो नल लगाना था हर घर में, नहीं लगाए? अब नहीं लगाए, अब काहे नहीं, अब गांव के आदमी ना लोग जानेंगे। हाँ? तो आपके एरिया में कहीं नहीं लगाए? वहाँ तक लगा, गली में नहीं लगा है, दूसरे साइड में लगा है, हम लोग और इसी गली में कई घरों में नहीं लगा है। लगा है, पानी अभी तक चालू नहीं? ना पानी इधर चालू नहीं है, पश्चिम साइड चालू नहीं है, पानी आगे चालू है। आगे चालू है। दूसरे साइड में लगा है, उधर चल रहा है, हमारे तरफ अभी मतलब कई मतलब घरों में नहीं लगा लगभग। गांव में और कुछ समस्याएं? गांव में सर बिजली उजली पानी? बिजली तो सर सही रहती है, लेकिन नाली का प्रॉब्लम है। उधर हमारे रोड पर नाली ऐसे ही बह रहा है, नाली नहीं बना रही मुखिया, न इधर का मुखिया बना रहा है न दूसरे साइड का। 2 मुखिया का अंडर आता है, दोनों में से कोई नहीं बना रहा है। अच्छा, ये इलाका 2 मुखिया के अंडर है? जी, आधा उधर रतनपुर गांव आता है, भगवतपुर आता है, तो 2 पंचायत में आ जाता है। तो नाली काफ़ी बह रहा है हमारा उधर रोड के किनारे, तो कोई समस्या का समाधान नहीं करे, पूरा इतना ठेवने भर पूरा पानी भर पड़ा है। चलिए, आपके घर भी नहीं लगा है नल जल योजना? जी, हमारे घर में ये जो सरकारी नल है ये नहीं लगा है। और इसी बीच में हमारे घर में एक मतलब शादी था और चापाकल जो था वो सूख चुका था। तो क्या करें, उसी स्थिति में हम अपना ज़मीन गिरवी रख करके और ये समरसेबुल करवाए हैं। तो ज़मीन गिरवी रखना पड़ गया, तो मुखिया जी से बात करना चाहिए इस चीज़। मुखिया जी से तो मौखिक रूप से लोग हमेशा कहते ही रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं। कोई अधिकारी आए सर्वे के लिए? जी नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं, आते भी होंगे तो हम लोगों के पास नहीं आए हैं। शादी लड़के का या लड़की का था? लड़की का शादी था। देख लीजिए भाई, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पोल खुलने सामने आ गया। मतलब एक दहेज प्रथा उन्होंने बंद किया। अब लोग नल जल योजना के लिए अपना ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, खुद बोरिंग करवा रहे हैं। नीतीश जी जो वादा किए थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, पता नहीं अधिकारियों की तरफ से ये समस्याएं आ रही हैं या मुखियाओं की तरफ से समस्या आ रही है। हालांकि उन्होंने जो बैठक कल बुलाई है उस पर लेके चर्चाएं हो रही हैं। तमाम गांव में हड़कंप मच गया है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से काम होगा। एक सबूत सामने आ गया है कि इस गांव में अभी तक नल जल योजना का कार्य ठप पड़ा हुआ है, कहीं हुई है तो कहीं कार्य रुकी हुई है। इधर एकदम नहीं के भाई उड़ गया। अरे पहली तस्वीरों भी आपको दिखाया किस तरह से टंकी की जो हालत थी, जो नए टंकी बैठे थे लोग उस पर ये कह रहे हैं। एक आंदोलन का चैलेंज उन्होंने दिया था मुखिया को, नीतीश कुमार को खासकर उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर वो चालू नहीं हुआ तो उसमें वो आंदोलन करके उसमें ही बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, इस गांव में नली गली और जल योजना का अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे पूरी तरह से घुमा के दिखा दे। कई लोग मौजूद हैं और गांव में जो उन्होंने वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि जो इस गांव में और क्या समस्याएं हैं हम इनसे ही खुद जानेंगे और इनसे खुद जानेंगे क्या समस्याएं हैं गांव में। और इस गांव में तो बहुत सा समस्या है। क्या? नल जल वाला तो एगो समस्या हो गया। अब मुखिया तो ऐसा है कि मैंने महाचोर है, एकदम कुछ कमोए नहीं करता है। और नीतीश कुमार वही है,
दोनों मिलजुल के अपना खाना कुछ न बनावा ना शौचालय योजना नहीं। भाई हमारा पंचायत जो है सो शौचालय ही हो गया। देखिए हम खेत में पैखाना जाते हैं, हमारा घर में पैखाना नहीं, पैखाना के बहुत दिक्कत है। ODF हो चुका है ये हमको पंचायत। पैखाना बना और दीजिए। यहाँ कोनो घर में पैखाना नहीं है। पैखाना तो मुखिया अपना ODF कर दिया, पैखाना है ही नहीं। पैखाना बना दीजिए, 2 काम हमको कर दीजिए, बहुत दिक्कत है हमको। हम बूढ़े आदमी खेत में जा रहे हैं। शौचालय योजना भी यहाँ तक नहीं पहुँची है। कुछ लोगों का कहना है, हम आपको पहली तस्वीरों में दिखाए थे, कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया या कोई अधिकारी अगर उसके लिए आवेदन करने जाते हैं तो पैसे की डिमांड की जाती है। अब हालांकि बात ये हो गई, अब हालांकि ये समस्याएं किस तरह से आ रही हैं, अधिकारी इस पर क्यों नहीं निर्देश दे रहे हैं, हम यहाँ के अधिकारी, आला अधिकारियों से भी बात करेंगे, डीएम और यहाँ के अंचलाधिकारी से भी इस चीज़ पे बात करेंगे। हालांकि देखना ये है कि अब इस पर किस तरह से कार्य होगा। उर्मिला देवी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पति क्या राधा प्रसाद सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनके इलाके में जल नल योजना का कार्य हुआ है और कैसे वो गांव का विकास कर रहे हैं। कैसे सर हमारे बिहार में जो मुद्दा उठा है जो जल नल योजना का, उस पर आप लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं अपने पंचायत में? हम लोग तो जिस तरह का मार्गदर्शन मिला है उस मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, लमसम 11 वार्ड का काम पूर्ण हो चुका है। 1 वार्ड 8 नंबर वार्ड है, इसमें वार्ड सदस्य के ढीलापन के चलते हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है 10 लाख। वार्ड सदस्य के ढीलापन के चलते काम नहीं हो रहा है, कहने पर सुन नहीं रहे हैं। मुखिया की बात नहीं सुन रहे, वार्ड से सुन रहे हैं। मुखिया की बात तो सुनते में नहीं करते। हमको अधिकार मिला है, हम करेंगे या नहीं करेंगे इससे आपको क्या लेना देना है। तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा सर? अब कार्रवाई पदाधिकारी का आदेश मिलेगा तो हम लोग FIR करने के लिए तैयार हैं, हम सचिव। और आपके गांव में कुछ नया विकास आपने किया, कोविड-19 में आप लोगों ने क्या सुविधा दी? कोविड-19 में तो हम लोग अपने स्तर से प्रचार प्रसार किए। अच्छा, कुछ राशन भी बांटे अपने स्तर से, पॉलीथिन में करके चावल दाल पूरा पंचायत में बटा। अच्छा, इसके अलावा दवा छिड़काव किए पूरा पंचायत में। इस तरह का बहुत काम, कुछ गरीब बाबू असहाय को बहुत मदद किया गया, कुछ नली वगैरह सफाई किया गया, दवा छिड़काव किया गया। भगवतपुर मोड़ पे ही जैसे आते हैं तो वहाँ पे पूरा पानी का जल जमाव है। जी हाँ, भगवतपुर मोड़ का पानी का जल जमाव वहाँ निकास का नहीं है, वहाँ 2 पंचायत का मेल है, जलपुरा पंचायत के रतनपुर और भगवतपुर के गांव के। और वहाँ नली का विवाद है, कोई अपना ज़मीन देना नहीं चाहता है, वहाँ विवाद तो रहेगा। जब तक 2 पंचायत का जगह है, वहाँ नहर एक है, नहर में पानी निकलेगा तो जलपुरा पंचायत का क्षेत्र हो जाता है, वहाँ के ग्रामीण ज़मीन नहीं दे रहा है, पानी का निकासी की समस्या है। जल नल योजना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपने का उनका सपना है कि 7 निश्चय जो उन्होंने देखा है वो हर घर तक पहुंच जाए। तो इसको किस तरह से आप लोग युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे? हम लोग तो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोगों का लक्ष्य है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग पूरा करेंगे। हालांकि साधन उपलब्ध हो हम लोगों को, पैसा कमी न, कुछ कार्य रुका हुआ, कुछ पैसा के अभाव के चलते। पैसा अभी भी आपको रुका हुआ है? रुका है जी हाँ, पैसा की कमी के चलते पैसा हम लोग मांग किए हैं, इसीलिए कुछ काम अधूरा पड़ा है, आ जाएगा हम काम पूर्ण करने के। हालांकि इनका कहना है कि वार्ड सदस्य कुछ समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। अब देखना ये है कि इस पर कार्रवाई कौन करेगा, या अधिकारी करेंगे, या इन्होंने तो ये खुला चैलेंज आमंत्रण दे दिया है और चेतावनी भी दे दी है हमारे सामने और चैनल के सामने, आप लोग के सामने भी चुनौती दे दी है। अगर वो काम में पूर्णतः कार्रवाई नहीं करते हैं, पूर्णतः मुस्तैदी से काम नहीं करते हैं, तो ये FIR करने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना है ये कि किस तरह से वार्ड सदस्य काम करते हैं। राजेश कुमार हैं, जिस तरह से मुखिया जी ने बात की थी हमारे साथ, अब उनसे पूछेंगे कि आपके पंचायत में कई लोगों का कहना है, हम लोग जब विजिट करने गए थे, कई लोगों का कहना है कि अभी तक पानी का जो कार्य है, नल जल योजना का जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो अभी तक कार्य नहीं पूरा हुआ है। और इस 7 निश्चय में क्या क्या कार्य है ये आप हमें पहले बताइए। तो कार्य जैसे कि एक पार्ट भी पूरा हो गया है, चल भी रहा है, और वो भी मोस्टोली वाला भी पार्ट मेरा चालू है। लेकिन जनता का कहना है कि बहुत दिन से वो बंद है। अरे जनता तो कहेगा, मान लीजिए कि हमारा पक्ष भी विपक्ष भी है, तो जनता तो कहवे करेगा कि यहाँ पर बिगड़ गया है, कनेक्शन नहीं है, वो हम जान रहे हैं। तो उससे क्योंकि चालू करवाना मेरा दायित्व है। तो जनता जो कहेगी, जनता सर्वोपरि होती है। ठीक है, जनता सर्वोपरि होती है, तो हम जनता मेरा 10 गो खिलाफ में रहता है, 10 गो वो तो सर आपको झेलना पड़ता है, तो मेरा भी चालू हो गया है, ठीक है ना। हम
2 से 3 दिन में उसको भी हम चालू करवाएंगे। एक पार्ट मेरा चल रहा है। 7 निश्चय में क्या क्या कार्य है? 7 निश्चय योजना में मेरा नल जल है, गली नली, और तो शौचालय सुविधा है कि नहीं आपके? नहीं, शौचालय सुविधा तो हमारे अथी 7 निश्चय में नहीं है। 7 निश्चय में से शौचालय सुविधा मिली है गांव वालों में? कहाँ तक? गांव वालों में तो मिली है, मेरा पंचायत भी ODF हो गया है। सभी गांव को सुविधा मिल गई है शौचालय की? मान लीजिए कि जो लोग बनाए उनको लाभ मिल गया है, जो लोग नहीं अभी बनाए हैं, जो नया सिरा से मान लीजिए 10 घर छूट गया, 5 घर तो हर गांव में छूट ही गए हैं लोग, तो अपना बनेगा वो लोग। अब लाभ सरकार जैसे चाहेगी। सरकार की तरफ से पैसा आवंटित हो रहा है? तो अभी तो नहीं है पैसा आया, 7 निश्चय का पैसा भी नहीं है, पैसा आवंटित नहीं है। और इसको अब कब तक कंप्लीट करें? क्योंकि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और खासकर नीतीश कुमार ने पहले ही विधानसभा में ये कह दिया है कि अगर इसमें कहीं भी कोताही बरती गई तो वो जो अधिकारी होंगे, वहाँ के वार्ड सदस्य होंगे या मुखिया होंगे, सभी को जेल भेज दिया जाएगा। वो हम सब जान रहे हैं, क्योंकि मैं भी पार्टी का आदमी हूँ, मैं इस पंचायत का जदयू अध्यक्ष भी हूँ। और रह गई मैं पदाधिकारी हो या कोई भी चैनल हो, ये मेरा ही लिए काम हो रहा है, जनता के लिए भी हो रहा है। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा पंचायत और मेरा वार्ड खास करके जब अथी हो जाएगा तो मैं भी सरकार के आदमी हूँ कि इसका शिकायत अदर भी जाएगा कि जब पार्टी का ये हाल है तो अदर का क्या होगा। तो ये मेरा, आप जदयू से ही हैं? जी, मैं जदयू का पंचायत अध्यक्ष भी हूँ। तो फिर तो आपको युद्ध स्तर पर इस पर काम करना। युद्ध स्तर पर हम अभी फ़ोन दे रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो आप उस पर फ़ोन लगा के पूछिए कि आपके पास अध्यक्ष जी कई बार फ़ोन किया है। अभी हम फ़ोन किए, देखिए मेरा टाइम। तो वार्ड सदस्य जी राजेश जी का कहना है कि ये युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, और जदयू के ये खुद नेता भी रह चुके हैं भी, और देखते हैं कि इस बार जदयू उनका नीतीश कुमार जी का कितना समर्थन करती है। खाला इन्होंने कहा है कि किस तरह से चैनल कोई भी हो या कोई अधिकारी हो, किस तरह से भी इन्हों सपोर्ट करेंगे, और अगर ये कोताही में बढ़ते गए तो कार्रवाई इन पर भी होना है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आपने देखा ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्टर निखिल आनंद ने दिखाया आप लोगों को। तो ये स्थिति है, नल जल योजना हो चाहे शौचालय योजना हो, लगभग गांव की यही स्थिति है। जब हमारे रिपोर्टर ने मुखिया जी से बात की तो मुखिया जी ने अपना पल्ला जो है वार्ड मेंबर पर झाड़ दिया। वार्ड मेंबर से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो वार्ड मेंबर जदयू का सदस्य बताते हुए ये जताने का कोशिश किया कि मैं जदयू का नेता हूं, और जदयू के नेता बताकर वो लोगों में एक डर पैदा करना चाह रहे हैं कि मैं जदयू का नेता हूं, हमसे कोई नहीं बोले। तो नीतीश सरकार की ये स्थिति है ग्राउंड। इस सरकार में उनकी शायद कोई अब सुन नहीं रहा है, और अगर ये स्थिति रही तो इस सरकार में चाहे किसी भी प्रकार की कोई योजना हो, वो धरातल पर कितना खरा उतरेगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी इसे भली भांति समझ सकते हैं।